जिस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जिस तरह से चर्चा सुनाई पड़ रही है, उस चर्चा के बीच माना तो यही जाना चाहिए कि अब इस गांव की सभी समस्याएं प्रधानमंत्री के आगमन के साथ समाप्त हो जाएंगी। कोई समस्या बिजली नहीं है अभी, नहीं कनेक्शन नहीं है, तो रात कैसे कट रहे हैं? इसी तरह कट रहे हैं। अगर जिस गांव में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस गांव का एक व्यक्ति अंधेरे में रात गुजार रहा है, गर्मी के भरी उमस में रात गुजार रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री के आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नहीं, हम लोग को क्या कुछ हो रहा है, ये सब ऐसा ही धांधली कर रहा है, पैसा मांग रहा है कि मोटेशन होगा तो पैसा लगेगा, चढ़ाने के लिए पैसा लगेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक कल कारखाना लग जाए, 10-20 हजार लोगों का बेरोजगारी दूर हो जाए। अरे तो चकाचक सड़क बनने वाली है, आप जो जहाँ सर भोजन नहीं चलने वाला है। कल आएंगे जाएंगे, जस का तस जिस तरह से जमीन है उसी तरह से रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। कुछ नहीं लिखे हैं अपने आप के लिए, जनता के लिए नहीं लिखे। उनमें बदलाव हो सकता है लेकिन जनता में नहीं बदलाव हो सकता। गरीबों की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं है, चाहे कोई आ जाए, कोई नहीं सुनेगा, कोई कहाँ सुनता है। नमस्कार, विक्रमगंज के दुर्गाडीह में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है और उस आगमन के साथ कई तरह की बातें कही जा रही है, कई तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है कि प्रधानमंत्री के आगमन के साथ इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कई योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसके बाद से ये इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है कि प्रधानमंत्री के आगमन के साथ इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है। हम अभी विक्रमगंज के उसी गांव में मौजूद हैं, दुर्गाडीह में, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। देखिए पीछे में टेंट पंडाल सजाया जा रहा है, पूरी तरह से टेंट सिटी का रूप दे दिया गया है। जो दुर्गाडीह का बाहरी भाग है उस भाग को टेंट सिटी का रूप दे दिया गया है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं वहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, सभी तरह की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ेंगी, कारण कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। सर, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह की खुशी है मन में? बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे गाँव दुर्गाडीह में आदरणीय मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, जो कि हमारे ग्रामवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आप न्यूज़ वाले को भी हमारी गांव के तरफ से, हमारी जनता के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारे गांव में आकर के हम लोगों की बात को मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आखिर आप लोग क्यों खुश हैं? केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इसलिए खुश हैं, या यहाँ पर उनके द्वारा कुछ दिया जाएगा, इस क्षेत्र का विकास करने की बात कही जाएगी, कुछ वादा किया जाएगा? आखिर खुश क्यों हैं आप लोग? सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि हमारे गांव में ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ऐसा इतिहास में अभी संभव नहीं है कि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री हमारे गाँव में आए हैं। सबसे बड़ी हम लोग की खुशी की बात तो ये है। इसके साथ ही हम लोग मोदी जी से बहुत सा अपेक्षा करेंगे कि हमारे गाँव का बहुत ज़ोरों से विकास हो, यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। जैसा कि किस तरह की सुविधा चाह रहे हैं आप? जिस तरह से गुजरात मॉडल की तरह हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे गांव भी गुजरात मॉडल की तरह विकसित हो जाए। यहाँ भी बहुत सारी कारखाने की व्यवस्था हो जाए, बहुत सारे बैंक की व्यवस्था हो जाए, बहुत सारे उद्योगपति अपना उद्योग लगाएं, इसलिए हमारे गाँव का विकास हो और हमारी जनता प्रसन्न हो जाए। केवल उद्योग की समस्या है और समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं यहाँ? नहीं, समस्याएं तो हमारे गांव में अभी बहुत है। सबसे बड़ी समस्या तो है कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, जो पीने की पानी नहीं है। नहीं, बरसात में जो पानी है ये बाहर नहीं निकल पाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में। करीब मान के जहाँ तक यहाँ से आपका नज़र जाएगा, जहाँ तक मोदी जी का पंडाल जो लगा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, वहाँ तक कि पानी जम रहता है। करीब 150-200 बीघा जमीन तो इस कार्य के लिए केवल मोदी जी के आगमन की प्रतीक्षा आप लोग कर रहे थे कि यहाँ पर सांसद को भी आप लोग जिताकर भेजे होंगे, विधायक को भी भेजे होंगे, उन लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया गया? देखिए, हमारे सांसद और विधायक तो अभी तक नजर नहीं आए हैं। जब से वो लोग जीत के गए उसके बाद हमारी जनता का कोई हालचाल नहीं। समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या लगभग 10 सालों से गंभीर समस्या है। 10 सालों से लगभग 150-200 बीघा हम लोग का जमीन किसान का। राजेश्वर राजी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ, राजेश्वर राजी हमारे बगल के गांव के हैं। तो वो भी विधायक रह चुके हैं ना? वो तो पहले विधायक रह चुके हैं। उस समय इस तरह की समस्या नहीं थी? उस समय में इस तरह की समस्या नहीं थी, उनके बाद समस्या उत्पन्न हुई है। बस केवल पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ राजस्व का। जो अंचलाधिकारी का मनमानी है,
हम लोग सबसे ज़्यादा उससे तरफ से हैं। हमारे गांव के चाहे पूरे क्षेत्र का आप पता लगाइएगा, राजस्व में बहुत ज़्यादा समस्या है। बहुत सारा प्लॉट अपडेट नहीं है, बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। हम लोग एक साल भी प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पाता है। दलाल बिचौलिए जो हैं वो पैसा मांगते हैं और उसके बाद भी काम नहीं हो पाता है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा जिस जगह पर कार्यक्रम हो रहा है उस भूमि को जबरन लिया गया है किसानों से। कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, प्रशासन उसी तरह से भूमि को छोड़ देगा। खेती की जब खेती-बाड़ी का कार्य जब प्रारंभ होगा किसानों को दिक्कत होगी। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कुछ सच्चाई है या हवाई बात हो रही है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ समस्या नहीं है। थोड़ा सा समस्या भी होगा तो हम लोग झेल लेंगे, चूँकि हम लोगों को गर्व की बात है कि हमारे गाँव में ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। और इसको तो देखिए बाबा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा इस गांव में? क्या कुछ बदल जाएगा प्रधानमंत्री के आगमन के साथ? बहुत कुछ बदलेगा। जैसे अरे जैसे यहाँ पर विकास होगा और काम जो क्या चीज का विकास होगा? अरे बहुत होगा। पानी की निकासी की समस्या समाप्त हो जाएगी। समाप्त तो नहीं होगी तो कुछ समस्या का समाधान तो करेंगे नू। वही तो चाह रहे हैं, वही तो जानना चाह रहे हैं क्या समस्या की समस्या का समाधान लग जाता है इधर में, देखिए वहाँ जहाँ से पंडाल है वहाँ तक भर जाता है। हम लोग समस्या अब इनके प्रधानमंत्री के जाने के बाद अब ये समस्या समाप्त हो जाएगी ना? वो समस्या का समाधान तो वो करेंगे, जो विधायक उधायक का जिम्मा लगाएंगे, अधिकारी जो है यहाँ प्रखंड के जिला का उसके जिम्मा देंगे तो जरूर सुधार आएगा। तो अभी तक ये अधिकारी नहीं थे यहाँ पर, अधिकारी विधायक नहीं थे, सांसद नहीं थे। विधायक लोग कहाँ आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, पानी सब लग जाता है। देखिए फसल है इसमें नहीं है, खूटी है धान गेहूं का, एको अब देखिए दिखाइए कितने बीघा में फसल बर्बाद हो जाती है? अरे कम 100 बीघा से कम नहीं है सर, 150-200 बीघा मानिए। 200 बीघा की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जा रही है, डूब जाती है। जब आइएगा उस बरसात के टाइम में नू तो सब डूब अब तो मोदी जी के आने के बाद अब इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। प्रस्ताव तो रखेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो बड़ी गर्व की बात है। बहुत खुशी है हम लोगों को। एक बाबा भी हैं, किसान हैं, लगता है किसानी करते हैं। बाबा खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पे? जी कल मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ देकर जाएंगे आपको? क्या दें, विकास हो रहा है यहाँ? नहीं हो रहा है। नहीं है, गरीब को क्या विकास होता है? इधर से और ना यार, गरीब को क्या विकास होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है ना। तो फिर मोदी जी के आने से आप खुश क्यों हैं? जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर मोदी जी के आने से कर रहे हैं उनसे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि बिजली का हमको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कनेक्शन नहीं मिला है? नहीं। क्यों? ये रसीद लोग मांग रहे हैं। तो आप भूमिहीन है? भूमिहीन है, सिक्किम में बसे हैं। तो आपके घर में बिजली नहीं है अभी? नहीं, कनेक्शन नहीं है। तो रात कैसे काट रहे हैं? इसी तरह काट रहे हैं, अंधेरे में? अंधेरे में घर माने? हाँ, अंधेरे में। गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगती है? गरीब तो कहीं घाम गर्म धूप में सब में रह सकता है, उसको सहन सकती है। तो फिर इस तरह के प्रधानमंत्री का यहाँ पर आने का क्या मतलब? बिजली विभाग को कहिए। विधायक को कुछ नहीं कहिएगा? विधायक क्या मिलते हैं, विधायक भेंट होगा, उसने भाड़ा है कि पटना जाए या आरा जाए हम लोग? नहीं। अब बिजली आ जाएगी आपके घर में? अभी क्या भरोसा है? नहीं भरोसा लग जाएगा तब ना भरोसा है गरीब। अच्छा, ये बात है बाबा। और कहाँ चले गए? देखिए वो भाई जी क्या तो कह रहे थे, वो दूर से कुछ बात कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे। क्या कह रहे थे सर? कुछ कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे। भाई जी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। मोदी जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है। तो सौभाग्य की बात है कि मोदी जी आ रहे हैं। हाँ। हमारे पंचायत में, हाँ। हमारे गांव में। हाँ। लेकिन आकर चले जाएंगे, जोश का तस रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ अफसर लोग अच्छा नहीं है। हम लोग पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए पटना जा रहे हैं, 50 बार गए, लेकिन आज तक 400 से 500 नहीं हुआ। लेकिन विक्रमगंज चौक पर जाइएगा तो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा है, उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। इस तरह से लिखा गया है। लिखा गया है तो ये नेताजी लोग लिखे हैं अपने आप के लिए, नू जनता के लिए नहीं लिखे हैं। उनमें बदलाव हो सकता है लेकिन जनता में नहीं बदलाव हो सकता। वो पटना से अब मान लीजिए आज विधायक हैं, कल सांसद होकर दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन जनता जहाँ है वहीं रहेगी। तो प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, चले जाएंगे, इसके बाद में भी कुछ बदलने वाला नहीं है? नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला है।
जो जिस तरह से आप हैं, जो समस्याएं हैं उस बनी रहेगी। बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं तो होगा। लोग तो कह रहे हैं कि हमारा गांव धन्य हो गया, केवल मोदी जी आ गए धन्य हो गया। बस वही है, बस केवल नाम है। हाँ, हम भी कह रहे हैं कि सौभाग्य की बात है कि ये इस धरती पर आ गए। लेकिन नाम से तो सब कुछ नहीं होगा, उसके लिए तो कुछ करना होगा ना। करना होगा। हम लोग पेंशन के लिए पटना 50 बार गए, मुख्यमंत्री जी आवेदन भी लिए, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। जो कहते हैं जस का तस वही पेंशन हम लोगों का शुरू से लेकर आज तक वही। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? मैंने देखिए किसी का काम नहीं हो रहा है, तो केवल हवाई बात हो रही है। हवाई बात हो रहा है। वो आ रहे हैं, कल आएंगे जाएंगे, जस का तस जिस तरह से जमीन है उसी तरह से रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। कुछ नहीं बदलेगा। क्या चाह रहे हैं, क्या बदल जाना चाहिए? प्रधानमंत्री के आगमन के साथ क्या कुछ बदलना चाह रहे हैं कि बदल जाए? यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक कल कारखाना लग जाए, 10-20 हजार लोगों का बेरोजगारी दूर हो जाए। अरे तो चकाचक सड़क बनने वाली है, आप जो जहाँ है सर भोजन नहीं चलने वाला है। सड़क से भोजन नहीं मिलेगी। सड़क मान लीजिए कि 4 लेन या 6 लेन हो जाए तो उससे भोजन नहीं होगा। तो मोदी सरकार में हवाई जहाज के लिए बनाया जा रहा है, बिजली के लिए थर्मल प्लांट का हो रहा है शिलान्यास, वहाँ बीटा में टर्मिनल का विस्तारीकरण हो रहा है, रोड बनाया जा रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा? ना मान लीजिए कि पटना में कुछ भी हो जाए, शाहाबाद में हो तब ना यहाँ का विकास होगा सर। ढोल बजाया जा रहा है, इसीलिए इसी तरह से ढोल बजाया जा रहा है। तब क्या हो रहा है? देखिए ये तो कह रहे हैं कि माने कुछ नहीं बदलेगा, केवल बस नाम चर्चा है कि दुर्गाडी में आ रहे हैं, दुर्गाडी में कुछ बदल। प्रधानमंत्री जी का अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो जाएगा अगर, तो सब चीज बदल जाएगा रातों रात। ध्यान कौन दिलाएगा? आप जा पाएंगे वहाँ? नहीं, हम लोग तो आप ही के माध्यम से बोल पाएंगे ना। हम लोग तो मीडिया बंधु की तरफ से बोलना चाहेंगे कि आप लोग मेरी आवाज को पहुंचाइए मोदी जी तक। वो तो कह रहे हैं कि हमारे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है। बताइए कि जिस गांव में प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस गांव के एक व्यक्ति अंधेरे में सो रहे हैं। सही बात है, ये बड़ी समस्या है। अंचल कार्यालय वाले बोलते हैं कि एक ही बार में सब कर देंगे, तो हम लोग को कौन पूछेगा, कौन पैसा देगा? कौन सीओ साहब कौन बोलते हैं? हाँ, सीओ साहब के कर्मचारी बोलते हैं। 2 प्लॉट का हमारा माथू मौजा में रजिस्ट्री हुआ है, दोनों का मोटेशन हो गया। इंटरनेट पर एको नहीं है, इंटरनेट पर एगो है तो उसका नाम गलत चढ़ा दिया है। कह रहा है कि पैसा दीजिए तब सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब तो सब कुछ हो जाएगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब तो सब समस्या। प्रधानमंत्री आ जाने से सुधार हो जाएगा कि कर्मचारी लोग पर कड़ाई होगा तब सुधार होगा। इन लोग पर जहाँ भगवान या प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ पर समस्या रह जाएगी। अब कुछ नहीं, ये सब आने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। नहीं, हम लोग को क्या कुछ हो रहा है? ये सब ऐसा ही धांधली कर रहा है, पैसा मांग रहा है कि मोटेशन होगा तो पैसा लगेगा, चढ़ाने के लिए पैसा लगेगा। कॉलोनी का आया है लिस्ट में नाम 2 साल से, अभी तक कॉलोनी मिल नहीं रहा है। 2 साल कौन रोक रखा है? 2 साल से कौन रोक कर रखा है? रोक करके विक्रमगंज प्रखंड के अधिकारी जो है वो रखे हुए हैं मोटेशन के लिए। नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, यहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। मोटेशन हम जमीन लिए है 4 बरिस हो गया, अभी तक मोटेशन नहीं हुआ। बताना चाह रहे हैं मोटेशन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा राजस्व कर्मचारी का धांधली है, सबसे ज्यादा राजस्व कर्मचारी मतलब धांधली कर रहा है। क्या पैसे की डिमांड करता है? हाँ, तब का बताइए। 500 रुपया हमसे मांग रहा था, हम नहीं दिए। रसीद काटा, ऑफलाइन रसीद मेरा कट चुका है, लेकिन इंटरनेट पे चेक करिएगा तो नहीं है। 100 रुपया हम दिए थे, 80 रुपये का रसीद काटा था, 100 रुपया दिए थे, बोले कि 20 रुपये रिटर्न करिए, तो 20 रुपये रिटर्न भी हुआ, लेकिन वो कह रहा था कि पैसा लगेगा। पैसा नहीं दिए, जिसके वजह से आज तक मेरा इंटरनेट पे नहीं शो कर रहा है। बताइए, गरीब आदमी वहाँ लिया। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? इस समस्या के बारे में हम मुख्यमंत्री को करीब 4 बार लेटर लिख चुके हैं कि राजस्व का इस तरह की समस्या है हमारे क्षेत्र में, और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ तक राजस्व मंत्री, राजस्व सचिव, डीएम रोहतास, सबको हम करीब रिसीविंग है मेरे पास, करीब हम 8-10 बार लिख चुके हैं। तो क्या होगा जब मुख्यमंत्री तक आप चले गए, तो अब प्रधानमंत्री ने बाकी है? हाँ, अब प्रधानमंत्री से ही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ही कुछ कल्याण कर सकते हैं,
क्योंकि अब मुख्यमंत्री तो आपका कल्याण हो जाना चाहिए। बहुत खुश हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब तो खुश हैं, अब तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब देखिए सर, हम लोग तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हम लोग तो उम्मीद यही रखेंगे प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग का ये जो समस्या है सॉल्व करवाएं। उनके आदेश से तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे तब तो। हाँ जी जी, वो चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। हम लोग तो ऐसे ही उपेक्षा कर रखते हैं कि मोदी जी हम लोगों का समस्या का समाधान करवा दें, हम लोग का गांव का विकास हो जाए, हम लोग का क्षेत्र का विकास हो जाए। देखिए, जिस गांव में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, उन्हीं गांव के लोगों से मेरी बात हो रही थी। उन्हीं लोगों के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से जिस गांव में वो लोग रह रहे हैं, उस गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सोचिए कि जब राजस्व कर्मचारी पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना पैसे लिए हुए राजस्व कर्मचारी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अपनी समस्या को लेकर मेरे द्वारा मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो अब केवल प्रधानमंत्री का इंतजार था। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अब इस गांव में समस्या समाप्त हो जानी चाहिए। उम्मीद तो यही किया जा सकता है, कारण कि जिस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जिस तरह से चर्चा सुनाई पड़ रही है, उस चर्चा के बीच माना तो यही जाना चाहिए कि अब इस गांव की सभी समस्याएं प्रधानमंत्री के आगमन के साथ समाप्त हो जाएंगी। कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी, कारण कि दुर्गाडीह में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सोचिए कि ये बाबा बता रहे थे कि हम गरीब हैं, आज तक हमें बिजली नसीब नहीं हुई, केवल इसलिए कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। वोट देते हैं बाबा यहाँ पे? जी हाँ जी, वोट देते हैं यहाँ पे? हाँ जी। लेकिन आज तक आपके घर में बिजली नहीं है। सोचिए कि ये भी इसी गांव के निवासी हैं, जिनके द्वारा कई बार मतदान किया होगा विधायक बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए, मुखिया बनाने के लिए, लेकिन आज तक इन्हें बिजली नसीब नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या इनके घर में बिजली पहुंच जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। कारण कि अगर जिस गांव में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उस गांव का एक व्यक्ति अंधेरे में रात गुजार रहा है, गर्मी के भरी उमस में रात गुजार रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री के आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर इनके घर में बिजली का कनेक्शन उनके आगमन के साथ नहीं हुआ, तो यह माना जाएगा कि केवल अपने चेहरे को चमकाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हुए थे। उनके आने का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला। जिस तरह से युवकों के द्वारा बताया जा रहा है कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का शिकार इन लोगों को होना पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री के आने के साथ ये सारी समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए, तभी माना जाएगा कि प्रधानमंत्री का कहीं पर जाना उस गांव के लिए शुभ होता है, वहाँ के लोगों के लिए शुभ होता है, और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो प्रधानमंत्री का जहाँ पर भी कार्यक्रम होगा, वहाँ पर उनकी जयकारी सुनाई पड़ेगी, उनके बारे में चर्चा होगी। अगर उनके जाने के बाद ये समस्याएं बनी रहती हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दुर्गाडीह गाँव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।